गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी रीडर का चैप्टर 1 तब याद तुम्हारी आती है ना। इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। इसमें क्या है चैप्टर में, ये जो कविता है तब याद तुम्हारी आती है, एक कविता है। यह है पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित है, यानी उन्होंने इस कविता को लिखा है। ठीक है। ईश्वर ने यह संसार बनाया है। संसार की खूबसूरती जो है, अपने जो देश की है, अपने जो संसार की खूबसूरती जो है बहुत कुछ कह जाती है। इन्हें निहारने मात्र से ही हमें ईश्वर को नमन करने को मन करता है। यानी जब हम इस खूबसूरती को देखते हैं, है ना, तभी हम भगवान को नमन करने को, यानी भगवान को प्रणाम करने का, भगवान को धन्यवाद करने का मन करता है हमारा, है ना। इस जो कविता है तब याद तुम्हारी आती है, जो कविता है इसमें पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने जो खूबसूरती है, जो ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, है ना, उसको देखकर ईश्वर को धन्यवाद यानी ईश्वर को नमन करने की इच्छा प्रकट होती है। वही इस कविता में दिखाया है। जब बहुत सुबह चिड़ियाँ उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। जब चिड़िया है, जो सुबह होती है तब चिड़ियों की आवाज, है ना, और सुबह होते ही कलियां खिल जाना, ये सब क्या है, यह है ईश्वर के द्वारा रचित ना जो चीजें हैं। उनको देखकर इस जग को बनाने वाले जो भगवान हैं, हमें उनकी याद आती है। ठीक है। और खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब हम इस तरह के जो खूबसूरती है, इस तरह की खूबसूरती जब हम देखते हैं, है ना, अपने देश में, अपने, है ना, इस जग में जब हम देखते हैं कि चिड़िया सुबह उठकर चिड़ियों की आवाज आती है, हरियाली है ना, और जो फूल हैं, है ना, कलियां खिल रही हैं, और खुशबू हर घर से एक महकी महकी खुशबू दौड़ दौड़ कर आती है ना। तो हे जग के सृजनहार प्रभु, हे दुनिया को बनाने वाले भगवान या ईश्वर, हमें तुम्हारी याद आती है, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। हमें तुम्हारी याद किस लिए आती है कि आप धन्य हो भगवान, जो इस तरह की चीजें इस दुनिया में आपने बनाई हैं हमारे लिए। ठीक है। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब जो बारिश होती है, चमचम बूंदें गिरती हैं और बिजली, है ना, बादलों में बिजली चमकती है, मैदानों में और वन बागों में, है ना, और जब हरियाली लहराई रहती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है और धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, तो हे जग के सृजनहार प्रभु, हे दुनिया के बनाने वाले भगवान ईश्वर, हमें तुम्हारी याद आती है। ठीक है। ये कविता किसने लिखी है? पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है। पेज नंबर अब 10 पर जो शब्दार्थ हैं, जग माने संसार, जग माने क्या है? संसार। सृजनहार, सृजनहार माने बनाने वाला, सृजनहार माने बनाने वाला। वन बाग, वन बाग माने जंगल या फुलवारी, जंगल या फुलवारी, जंगल और फुलवारी, वन बाग, जंगल और फुलवारी। मस्ती माने मस्त, अर्थात प्रफुल्लित होना, खुश होना। पेज नंबर 10 पर ये है, चिड़िया कब गाती हैं? चिड़िया कब गाती हैं? चिड़िया सुबह सुबह गाती हैं। इस कविता के में जो है उसी का आंसर हमें देना है, उनको पढ़ के। चिड़िया कब गा रही हैं? चिड़िया सुबह सुबह गाती हैं। मस्ती ढोकर कौन लाती है? मस्ती ढोकर कौन लाती है? ठंडी हवा लाती है। मस्ती ढोकर कौन लाती है? ठंडी हवा।
सुबह उठकर चिड़िया क्या करती हैं? सुबह उठकर चिड़िया क्या करती है? खुशी के गीत गाती हैं। चिड़िया क्या करती हैं? खुशी के गीत गाती हैं। मैदानों में हरियाली लहराने पर किसकी याद आती है? जब मैदानों में हरियाली लहराती है, उसको देखकर हमें संसार को बनाने वाले ईश्वर की याद आती है। मैदानों में हरियाली लहराने पर किसकी याद आती है? संसार को बनाने वाले ईश्वर की याद आती है। इस जग को बनाने वाले कौन हैं? इस जग को बनाने वाले कौन हैं? इस जग को बनाने वाले ईश्वर हैं। कौन है? ईश्वर। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 11 पर। कविता की पंक्ति पूरी करनी है हमें। कलियां दरवाजे खोल खोल, जब दुनिया पर मुस्काती हैं, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे, भाषा की दुनिया में सेकंड क्वेश्चन। शब्दों के रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है। जब एक का बोध हो तब वह एक वचन होता है। जब एक चीज का बोध हो, है ना, एक किसी वस्तु का, किसी का भी एक का बोध हो तो क्या होता है? वो एक वचन होता है। और जब अनेक का, एक से अधिक का बोध होता है तो बहुवचन होता है। इन शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। बूंदें। बूंदें क्या है? बहुवचन शब्द है, बहुवचन रूप है बूंदें। तो इसका हमें एक वचन बनाना है तो बूंद करेंगे। इसका क्या होगा? बूंद। कलियां। बूंदे का क्या हो जाएगा? बूंद। कलियां। कलियां का कली। कलियां का क्या हो जाएगा? कली। लहरें। लहरें बहुवचन है तो क्या हो जाएगा? लहर। और चिड़िया। चिड़िया का एक वचन करेंगे तो हम क्या होगा? चिड़िया। ओके। अब पेज नंबर 12 है। कुछ शब्दों के अर्थ आपस में मिलते जुलते होते हैं, उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। यानी समान अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं? समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के समानार्थी शब्द बॉक्स में से ढूंढकर लिखिए। साइड में बॉक्स बना हुआ है ना, उसमें से ढूंढकर आपको लिखना है। हवा। हवा के समानार्थी इसमें क्या क्या लिखे हुए हैं? हवा के क्या क्या लिखे हुए हैं? वायु लिखा है और पवन लिखा है। वायु लिखा है और पवन लिखा है। बाग। बाग के क्या है? बगीचा है यहां और उपवन है। चिड़िया। चिड़िया के क्या है? खग और पक्षी। खग और पक्षी है। प्रभु। प्रभु का क्या है? भगवान, ईश्वर। प्रभु का क्या है? भगवान और ईश्वर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाना है। जिस प्रकार उठना से उठकर बना है, उठना से उठकर बना है, उसी प्रकार लगाना से क्या बनेगा? लगाना। लगाकर। क्या बनेगा? लगाकर। जो सेकंड ऑप्शन है हमारा 5 का के, जो सेकंड ऑप्शन है उस पर राइट कीजिए। क्या क्या लिखा हुआ है? लगाना, यानी लगाकर। लगाकर। 5 का ख है, जग का यह अर्थ नहीं होता। जग का अर्थ नहीं होता। जग माने संसार होता है। जग माने दुनिया भी होती है।
सारा, जग माने क्या नहीं होता, सारा नहीं होता। तो हमारा जो सारा शब्द है, थर्ड ऑप्शन सारा, ये राइट है, क्योंकि जग का अर्थ सारा नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है? बाहर लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है और वहार लिखा हुआ है। इसमें जो शुद्ध शब्द है वो क्या होगा? बाहर, सेकंड ऑप्शन। बाहर, बाहर शब्द पर टिक कर दीजिए। ओके, तो ये हमारा चैप्टर 1 है। आइए एक बार इसकी कविता और पढ़ लेते हैं हम। जब बहुत सुबह चिड़ियां उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो यह कविता पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित है।